आत्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। भारत के ऋषियों की जय हो, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव। समादरणीय श्री नारायण जी महाराज तथा सभी श्रद्धा संसिक्त चेता भगवद गीता स्वाध्याय प्रिय महानुभाव, भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य में जो संवाद हो रहा है, ये भीड़ तो बहुत थी, पर संवाद दो के बीच में हो रहा है, बातचीत दो के बीच में हो रही, और यही पता नहीं चल रहा कि बातें क्या हो रही हैं। लोग टकटकी लगाए बस देख रहे हैं, सुन कोई नहीं पा रहा है। सुनता वही है, केवल वही सुन सकता है जो वक्ता के दिल से जुड़ जाता है। भीड़ चाहे कितनी भी हो, घंटे चाहे 4 बैठ लो, आप जितनी देर तक वक्ता से जुड़ जाओगे उतनी देर तक सुन पाओगे, नहीं तो चल तो रहा ही है। और उन दोनों का जो संवाद है, यदि कोई व्यक्तिगत होता, केवल दो के मतलब की बात होती, तो आज तक गीता इतनी जीवंत और इतनी प्रचारित ना होती। इसका मतलब बात दो के बीच में जरूर हुई, परंतु बात है सबकी, तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। उन दोनों की आपस में क्या बातें हुई, उनसे हमारा क्या लेना देना है। 5,500 साल पहले वो घटना घटी, उसका आज क्या मतलब है। इसका मतलब बात भले ही दो के बीच में हुई, पर घर गृहस्थी की नहीं हुई, उनकी अपनी निजी नहीं हुई। उनकी बात, इसीलिए किसी का बोलना तो घर में भी जहर घोल देता है। घर तो क्या, दो के साथ में जो संबंध है उनमें भी जहर घुल जाता है। पति पत्नी लड़े मर रहे, और किसी किसी की बात इतनी अमोल हो जाती है कि हर व्यक्ति के कंठ का हार बन जाती है, हर व्यक्ति उसको अपनी समझता है।
तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य की जो चर्चा हुई वो ऐसी हुई कि किसी भी व्यक्ति पर आप इसको फिट बिठाओ, वो ये नहीं पूछती है कि तुम हिंदू हो, तुम भारतीय हो, तुम आर्य समाजी हो, कि तुम राम कृष्ण या शिव के भक्त हो, कि तुम मुसलमान हो कि ईसाई हो। नहीं, इन सब बातों के भेदों के पार जाकर के हर व्यक्ति का हित करने की सामर्थ्य गीता में है। यदि केवल ये गीता सनातन धर्मियों का, कृष्ण भक्तों का ही ग्रंथ होता तो जो शिव के भक्त हैं वो क्यों पढ़ते इसको। फिर इसका शायद ऐसा सुनने में आता है कि धरती पर जितने टीकाएं इस गीता की हुई उतनी टीका किसी की नहीं। एक 700 ग्रंथ का छोटी सी गीता है, देखने इससे भी छोटी बन जाती है और छोटी करनी होती है, तो इतनी छोटी सी गीता है और जितनी टीकाएं, जितना भाष्य, ये अब बुला के क्या करेंगे भाई? या तो पहले ही लाना चाहिए था। तो जितनी टीकाएं इस पर हुई वो अंग्रेजी, माने दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं है, आप आश्चर्य करोगे, उर्दू में भी अनेक टीकाएं हो चुकी हैं। इसका उर्दू का अनुवाद तो अभी गीता प्रेस से भी छपा है, गीता प्रेस गोरखपुर से भी इसका अनुवाद छपा है, और कोई दुनिया की ऐसी भाषा नहीं जिसमें गीता जी उपलब्ध ना हो। तो यदि दूसरे दूसरे मतों को मानने वाले, दूसरे दूसरे पंथों को मानने वाले, दूसरे दूसरे उपासना पद्धतियों के, उनकी सबकी पूजा पद्धति भिन्न है, विचार भिन्न है, उनके आराध्य कोई भिन्न है, तो कैसे यदि अच्छी न लगती। तो ऐसे बात दो के बीच की है, पर इतनी शाश्वत, इतनी अमर, इतनी अद्भुत है कि हर व्यक्ति को वो अपनी जैसी लगती है, इसलिए लोग इसको पढ़ते हैं। हम उसी भगवत गीता के विषय में वो जो चर्चा चल रही थी कहाँ तक पहुँची? कल बात ये थी, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, 5 कारण हैं, कुछ भी करोगे आप 5 की आवश्यकता है। तो पूछा कौन से 5 वो साधन है जिससे कर्म होता है? आप कुछ भी करो तो कहीं खड़े होके करोगे, कोई अधिष्ठान चाहिए, किसी आत्मा भी बिना शरीर। अच्छा, एक बात और बता दें, बोलिए वृंदावन विहारी लाल। सोचो, कल्पना करो महाराज जी, मानो कल्पना करो सृष्टि में सब कुछ होता पर ये मनुष्य का शरीर ना होता। एक बार को जिसे सपोज करना कहते हैं, क्या कहते हैं? सपोज। मान लीजिए, सपोज करें कि सारी सृष्टि में जो कुछ है सब कुछ है, ज्यों की तो है, गंगा यमुना सरस्वती भी हो, मठ मंदिर सब कुछ हो, ये सागर पर्वत नगर सब कुछ हो, ये सब बड़े बड़े मकान सब कुछ हो, पर मनुष्य ना हो। कल्पना करो दुनिया कैसी लगेगी? मनुष्य ना हो तो इस संसार में भगवान को भी कौन पुजावेगा? इसलिए मनुष्य को अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का पता नहीं है। भगवान से लड़ सकता है वो कह सकता है तेरी 100 बार गर्ज पड़े तो मुझको जन्म दे करके भेज, मेरी कोई गर्ज नहीं है। पशु होते, पक्षी होते, कीट होते, पतंग होते, मनुष्य ना होता तो इस संसार में भगवान को भगवान की तरह से पूजाता कौन? इसलिए जितनी आवश्यकता मनुष्यों को भगवान की है उतनी से कम आवश्यकता भगवान को मनुष्यों की। आप ये मत समझना केवल मनुष्यों को ही भगवान की जरूरत है, उसको भी हमारी जरूरत है। अब मनुष्य ना हो तो मंदिर क्यों बनेंगे? मनुष्य ना हो, मंदिर में कौन जाता है? केवल मनुष्य। मनुष्य ना हो तो पुस्तकें क्यों बनेंगी? कौन पढ़ता है? केवल मनुष्य। मनुष्य ना हो तो ये हॉस्पिटल क्यों बनेंगे? कौन जाता है? केवल मनुष्य। वहाँ दवा करने वाला मनुष्य, दवा देने वाला मनुष्य, दवा लेने वाला मनुष्य। मनुष्य ना हो तो इन तीर्थों की क्या जरूरत है? इन सत्संगों की क्या आवश्यकता है? इन मठों की, मंदिरों की, आश्रमों की क्या आवश्यकता है?
इस संसार में जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब मनुष्य के लिए है और मनुष्य के द्वारा है और मनुष्य से ही इसकी शोभा है। यहाँ तक कि भगवान को भी कोई कार्य करना है तो वही मनुष्य के आश्रय में ही करता है, मनुष्य के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है मनुष्य जो अपने आप को दीन माने बैठा है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विपुल भैया बहुत आवश्यक हो तो कर लो। हाँ ये भी बहुत आवश्यक है रे भाई। ये भी, इसका नाम है मोह माया। मोबाइल का नाम मोह माया। ये कहीं पीछा ना छोड़ती। बाबा बन जाओ तो पीछा ना छोड़े। एक तो ऐसे महाराज जी थे हमारे, बहुत बड़ी उम्र में उनके जानने मानने वालों ने जिद करके उनको एंड्रॉयड फ़ोन दिलवा दिया। चलाना वलाना जानते नहीं थे, पर धीरे धीरे फेसबुक चलाना सीख गए, व्हाट्सएप चलाना सीख गए, उसमें लिखना सीख गए, लिखने की लग गई आदत। तो वो हमेशा मेरी ज़िंदगी में ऐसा देखा मैंने, 9 बजे सो जाते थे और सवेरे 3:30 4 बजे हमेशा ही, दुनिया इधर से उधर हो उनका हमने बहुत बरसों तक देखा। और जब से मोबाइल आ गया तो हमने रात को 11 साढ़े 11 बजे तक भी उनको मोबाइल से लगे हुए देखा। और फिर जब आप रात को देर से सो गए तो सवेरे निश्चित है फिर उनको हमने 5 साढ़े 5 बजे जगते हुए देखा। फिर भी अलसाए हुए से दिखते थे जब में ऐसे हो जाए। तो आपने देखी महाराज जी वो? अच्छा। फिर हमने कहा महाराज आप क्यों चक्कर में पड़े बुढ़ापे में, आग लगे ऐसी मोह माया में। तो उन्होंने बात मान ली। बहुत ठोकरें खाने के बाद, बहुत दुख उठाने के बाद अब मुक्त हो गए, झंझट खत्म हो गया। ये मोह माया है। आप मौन में बैठे हो, आप ध्यान में बैठे हो, आप जप में बैठे हो, आप आश्रम गए हो, आप मंदिर में हैं, आप व्यापार क्षेत्र में भोजन कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात आप अपने जीवन के एकांतिक पलों में हैं। इसको कोई परवाह नहीं है तो कहीं बच जाएगा, ये तो ऑन ही रहेगा। मोह माया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तुम्हारी मर्जी है, इतनी देर दूसरा कोई चाहे तो मोबाइल पर प्रवचन करवा लेना, नहीं गीता बोलते रहेंगे। अपना क्या जाता है, चाहे गीता पे बुलवाओ चाहे मोबाइल पे बुलवाओ। क्या बात कर रहे थे? मनुष्य के शरीर के बिना इस सृष्टि का काम नहीं चल सकता। भगवान को भी जब तक मनुष्य नहीं बनाया ना ब्रह्मा जी ने, तब तक ये लगता था मैंने कुछ खास काम नहीं किया। नहीं, मोर बना दिया, बहुत मगन था, कितना सुंदर नाचता, कितना सुंदर दिखे, पर क्या करूँ उसके नाच का? कोई हो भी तो ये बताने वाला भी बहुत सुंदर नाचे है। सब कुछ करके ब्रह्मा जी हार गए। एक दिन थके हुए विश्राम मैंने बैठे थे चिंता में, अचानक उनके दिमाग में आइडिया आया और मनुष्य बना दिया। और जिस दिन ब्रह्मा जी ने मनुष्य बनाया उस दिन इतने मगन होकर के, प्रसन्न होकर के झूम उठे कि अब काम बढ़ गया, अब इसके अलावा कुछ बनाने के नहीं बचा है, लास्ट है। मनुष्य अंतिम कृति है, परमात्मा की पूर्ण कृति है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य माना जाता है। परमात्मा ने मनुष्य को बना करके ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवः, परमात्मा को जानने की शक्ति, परमात्मा को प्राप्त करने की सामर्थ्य केवल मनुष्य में ही है और किसी में नहीं है। अच्छा, आप सत्संग करने लग जाओ अकेले, मनुष्य ना हो तो दीवारें सुनेंगी, पक्षी सुनेंगे, कौन सुनेगा? इसलिए सत्संग केवल मनुष्य कर सकता है। हम तो कई बातें, जैसे हंस केवल मनुष्य सकता है, देने परोपकार केवल मनुष्य कर सकता है, परमार्थ देने का काम दूसरा नहीं कर सकता। तो ऐसी कुछ बातें हैं, इस मनुष्य के बिना भगवान का भी काम नहीं चलना है। उसी बात को हम जोड़ रहे हैं कि बिना शरीर के संसार का कोई काम नहीं हो सकता। बिजली सारे कामों का आधार है, पर क्या बिजली माने जो तार में ऊर्जा है वो हवा दे सकती है क्या? वो हमारी वस्तु को ठंडा कर सकती है क्या? वो मार तो सकती है, छू लोगे तो तार नहीं सकती भाई जी।
आपको भी गर्मी लग रही है, हवा कर दे, कुछ नहीं करेगी। उसको बिजली को क्या चाहिए? कोई यंत्र चाहिए। हीटर में लगाओगे तो आग उगलने लग जाएगी, फ्रिज में लगाओगे तो वस्तुओं को ठंडा करने लग जाएगी, और जो तुम करना चाहो कर लो फिर। पर चाहिए कौन? ऊर्जा को भी किसी उपकरण की आवश्यकता है। ऐसे ही जीवात्मा को, चेतन सत्ता को भी किसी न किसी शरीर की आवश्यकता है। बिना शरीर के काम चलना नहीं। इसलिए पहला काम, कार्य साधन का, कर्म साधन का पहला उपकरण क्या है? शरीर, अधिष्ठान। हमने श्लोक बोल लिया क्या? अभी नहीं बोला। अच्छा, 5 कारणों के बारे में चलो, वो कौन कौन से हैं तो भगवान कृष्ण बताते हैं। हे पार्थ सुनो, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। भगवान कृष्ण कहते हैं 5। नंबर 1 अधिष्ठान, नंबर 2 कर्ता, नंबर 3 करण, और नंबर 4 विविध प्रकार की प्राण वायु से संबंधित चेष्टाएं, और नंबर 5 दैव चाहिए। बिना दैव के कार्य संपन्न नहीं होगा। ये 5 चीजें भगवान कृष्ण ने गिनाई। अर्जुन, कुछ भी करना होगा, इन 5 के बिना बात नहीं बनेगी। आगे कह रहे हैं पंचैते तस्य हेतवः। 5 हेतु हैं किसी कार्य को करने के। पिछले श्लोक में भी 13वें में यही बताया, पंचे मानि महाबाहो कारणानि निबोध में 5 कारण हैं। तो प्रश्न किया, महाराज अधिष्ठान क्या है? बोले अधिष्ठान है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान और चेतन की अभिव्यक्ति का आश्रय। तो चेतन कहाँ अभिव्यक्त होता है? चेतन अभिव्यक्त होता है शरीर के द्वारा, शरीर के माध्यम से ही। यदि शरीर ना हो तो आत्मा क्या करेगी? जीवात्मा क्या करेगा? चेतना क्या करेगी? इसलिए इच्छा कहाँ पैदा होगी? बोले शरीर का आश्रय करके ही इच्छा पैदा होगी। शरीर नहीं होगा तो इच्छा ही नहीं होगी। द्वेष किससे करेगा व्यक्ति? सुख और दुख का अनुभव कहाँ से करेगा? ज्ञान और चैतन्य की अभिव्यक्ति का आश्रय कौन? बोले शरीर। शरीर जड़ है ये माना, पर शरीर के बिना चेतन की कोई गति नहीं है। ये ऐसा संबंध है, इसे कहते हैं वन व्याघ्र संबंध। एक संबंध कहते हैं वन और शेर का, वन और सिंह का संबंध। आप ये सोचते होगे घना जंगल हो तो शेर सुरक्षित होता है। घने जंगल में शेर को बचने का, छुपने का बहुत ठिकाना मिल जाता है। इतना ही नहीं है, जंगल की वजह से शेर नहीं बचता, शेर की वजह से जंगल बचता है। वन व्याघ्र संबंध का मतलब है कि जैसे सिंह को छिपने के लिए बड़ा जंगल चाहिए, जितना घना जंगल होगा उतने छिपने के ज़्यादा ठिकाने होंगे, बचने की संभावना ज़्यादा होगी। पर ये मानो कि जितने अधिक सिंह होंगे उतना अधिक जंगल सुरक्षित रहेगा। ये बात समझ में आ गई? जंगल तब तक सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक वहाँ खतरा नहीं होगा। लोग जान जाएंगे शेर है तो 100 बार सोचेगा लकड़ी लेने जाने, पेड़ काटने जाने। तो वन से व्याघ्र की रक्षा है और व्याघ्र से वन की रक्षा है। शरीर के द्वारा आत्मा का और आत्मा के द्वारा शरीर का, बिजली के द्वारा इन उपकरणों का और उपकरणों के द्वारा बिजली का, इन दोनों का आपस में तालमेल है। बिना बात नहीं बनेगी इन दोनों के इकट्ठा हुए। अकेले पंखा हो, कूलर हो, फ्रिज हो, सब कुछ हो, बिजली ना हो तो क्या करेंगे ये? और बिजली हो, ये सब ना हो तो क्या करेगा? तार में वो ऊर्जा का संचार किसी काम का नहीं। दोनों चाहिए। सारे शरीर पड़े हैं, प्राण निकल गए, क्या किस काम का है? घर के कहें जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं,
चेतन सत्ता निर्गत हो जाती है तो घर के लोग क्या कहते हैं, घर के कहें बेग ही काढ़ो, भूत भय नत खई हैं, जादिन मन पंछी उड़ जई है, तादिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झर जई हैं। जिस दिन इस शरीर रूपी वृक्ष से मन रूपी माने जीव रूपी पक्षी उड़ जाएगा, उस दिन सारी इंद्रियों के ये पत्ते झड़ जाएंगे। न आँख देखेगी, न कान सुनेंगे, न जिह्वा से बोल पाओगे, न नाक से सूंघ पाओगे, न पैरों से चल पाओगे, न हाथों से लेन देन कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। जब तक इस शरीर रूपी वृक्ष पर प्राण रूपी अथवा जीव रूपी पक्षी बैठा है तब तक इसकी शोभा है। और जिस दिन वो गया तो जो घर के लोग कहते हैं ना, बाबूजी, पापा जी, ताऊ जी, चाचा जी, क्या बोलते हैं, श्रीमती बोलती है कि आपके बिना जी नहीं लगता। प्राण निकलते कहते उठाओ, थोड़ी देर रोने का सब चलेगा, फिर उठाओ जल्दी, मिट्टी हो गई। घर के कहें बेग ही काढ़ो, जल्दी निकालो जल्दी, भूत बन करके घर में खाने को लौटेगा। तो भाई जी, जब तक शरीर में चेतन सत्ता है तब तक ये शरीर अच्छा लग रहा है। कितने भी हाय हाय कर लो, मरते समय एक कण नहीं जाता। एक कण तो बहुत बड़ी चीज है, उसकी गंध भी ले जाके दिखा दे कोई। अब एक पता तो नहीं घटना सच्ची है कि झूठी, पर सुनी सुनाई है। पुराने ज़माने की बात है, किसी दंपति ने, पति पत्नी ने परिश्रम करके, मेहनत करके थोड़ा ठिकाना बना लिया बम्बई में, और अपने से अलग हो गया तो किराए पर देने लगे। मैंने हमारे लायक है, वो थोड़ा ज़्यादा बन गया तो किराए पर देने लग गए। वो ऐसी जगह ठिकाना था जहाँ महीने का रेंट पर, महीने पर नहीं, वो डेली वाला चल गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का लोग आते और लेके चल पड़ते, रहे और चले गए। धीरे धीरे पैसा जुटा, थोड़ा खर्चा कम किया, आय ज़्यादा हुई तो बहुत सारा भवन बना डाले, बहुत सारे, खूब रेंट पर उठा करते थे। संतान कोई थी नहीं, खर्चा दोनों का, थोड़ी कमजोरी में बचपन और जवानी गुजरी थी, बुढ़ापे से में जाके थोड़ा ठीक ठाक हुआ। और जब कुछ आया तब खाने का दम नहीं रह गया, खर्चने का दम नहीं रह गया। ना तो शरीर में क्षमता रही, ना मन उतना बड़ा हो पाया। ये भी बड़ी मुश्किल बात है। पैसा का आना अलग बात है, पर हृदय बड़ा होना अलग बात है। बहुत मुश्किल आता है। लोग आते, किराया दे जाते, पूरा ध्यान रखते सबका। एक महात्मा घूमते घूमते धोखे से पहुंच गए। अब महात्मा के पास तो कुछ भी था नहीं। इसको तो जो भी आदमी आए किराएदार दिखता था। इसे तो जो भी दिखता था अपना क्लाइंट दिख रहा है, अपना किराएदार दिख रहा है। इसने कहा, महाराज कहाँ से आए हो? कि वहाँ से आए हैं। अच्छा, क्या बात है? बोले बात क्या, भगत रहना है। बोले रहो ना महाराज, जो कहोगे वो सब व्यवस्था मिलेगी, चिंता मत करो। ये तो देख रहा है अपना, एक क्लाइंट है, और 2 दिन 5 दिन 7 दिन। महात्मा ने सोचा कि भगत मिल गया। अब दोनों का अपना दिमाग चल रहा है। महात्मा ने कहा, अरे प्रभु बहुत धन्यवाद भाई, इस पराई जगह पर आप बड़े दयालु हो। अपरिचित व्यक्ति भक्ति, मैंने महात्मा जी सोच रहे मेरी भक्ति जाग रही है। नई जगह जाओ और वहाँ लोग पहले दिन बहुत नमस्कार प्रणाम करें तो भाई अच्छे अच्छे की तो सोच रहे भाई बहुत। हम जब पहले दिन यहाँ आए तो रात थी, पर पहले दिन का मतलब जब दिन में प्रस्तुति हुई तो खूब सारी बरसात थी, खूब ज़ोरदार बरसात थी। उतने के बावजूद भी 25-30 के लगभग लोग थे। तो हमारी भी दशा वैसी रही होगी, ये समझ लो। अरे भाई, ये तो भाई गजब हो गया, इतनी मुश्किल में भी इतने लोग आ गए। अच्छा भाई, तो बाबा जी सोच रहा था कि भगत मिल गया, फिर ही खाना, फिर ही रहना, और चलते समय कुछ विदाई भी मिलेगी। और वो पति पत्नी सोच रहे थे कि कई दिन से कमरा खाली पड़ा था, एक क्लाइंट आ गया, बढ़िया भाई, खाली नहीं, बेकार नहीं जाएगा। भोजन वोजन के लिए क्या परेशान हो गए महाराज, सब व्यवस्था कर दिया करूँगा, चिंता मत करना। ये सोच रहा है भोजन भी ऐड हो गया, बढ़िया रहा। 8-10 दिन बढ़िया चैन से रहे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, जरा पूछ तो लो, इसे बात भी होगी है, रोज भोजन का इतना और किराए का इतना। अरे चिंता ना कर, बाबा है, घना ही पैसा होगा।
परेशान होने कोई बात नहीं, फिर भी पूछ तो लो। उन्होंने कहा बाबा जी कितने दिन और रहना है? बोल भाई तू कहे तो 2-4 दिन और रह लेने, तो कल चल पड़ेंगे, क्या बात है, कहीं भक्ति में कुछ कमजोरी आ रही क्या? कितना बाबा जी कितना ही रहो, बस इतना किराया इतने दिन का हो गया और इतना और दे दियो। जैसे ही उसने कहा किराया हो गया और भोजन का इतना हो गया, तो बाबा तो भाई महात्मा का मतलब बताएं भाई, बुरा मत मानना। महात्मा का मतलब ये होता है तुम हमारे यहाँ आओगे तो क्या लेके आओगे, और जब हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो क्या क्या खिलाओगे। वो तो ये बोलने को तैयार ही नहीं कि तू आया तो खा ले, भाई हमारे यहाँ आओगे तो क्या लाओगे, और जब हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो क्या खिलाओगे। तो महात्मा ने सोचा ये तो गजब हो गया भाई, और सच में ही महात्मा के पास एक नया पैसा नहीं। सर माथा पीट लिया, इतनी बढ़िया बढ़िया सेवा हो रही थी, ये पैसे के लिए हो रही थी क्या? ये हर चीज़ दौड़ दौड़ करके सुविधा कर रहा था, काम कर रहा था, अरे बाप रे ये तो पैसे के लिए। और महात्मा जी क्या करेंगे, भाई भगत मेरे से गलती हो गई, मैं तो बिल्कुल अनजानी जगह पर, एक नया पैसा मेरे पास नहीं, मैं तो तेरी मीठी बातों में ये सोच के आ गया कि तो कोई धार्मिक और सत्संगी व्यक्ति है, महात्मा का वेश समझ करके। तो ये मोबाइल बोल रहा है साहब का भी, तो इसे चुप करा दो। अच्छा, वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ये झोली देख ले, मेरी पूजा की ये माला देख ले, और ये पहनने वाले कपड़े और एक जोड़ी और है, मेरे पास तो ये कमंडल और लंगोटी है, इसके सिवा कुछ नहीं भाई। उसने कहा बाबा जी ऐसे नहीं छोड़ता, फ्री में मैं किसी को कुछ नहीं देता, मुझे तो चाहिए। बहुत समझाया, बहुत मनाया, रात हो गई। महात्मा ने कहा कल आना, कल बात करेंगे। ये गया, इसकी नींद उड़ी हुई है। अपनी पत्नी से कहा भाई बहुत बुरा हो गया, तो कोई जाली आदमी आ गया, इसके पास ना कुछ भी, हमारा भोजन बेकार गया और इतने दिन का किराया भी मारा गया। किसी और नहीं। उसने कहा कि सवेरे और कोशिश करके देख लो, रहता है तो ठीक है, मैंने मिलता है तो कुछ तो मिले। सवेरे गया, तब तक महात्मा जी भजन करके थोड़ी बहुत देर रो लिए होंगे भगवान के सामने, क्या करूं महाराज, कुछ रास्ता निकालो। तो रास्ता निकला, बुद्धि आ गई, समझ आ गई एक। जैसे सेठ आए तो उठ करके खड़े हो गए बाबा जी, बोले आओ आओ सेठ जी भाई आओ, पधारो पधारो, बैठो 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 बैठो। कि बाबा जी बैठ तो जाऊं, पहले किराए वाली बात हिसाब कर लो, हिसाब पूरा करो, जब जाना तब जाओ। कि जाएंगे तो एक काम कर, आज मैंने जो भजन किया उसे मेरे हृदय में एक प्रेरणा दी भगवान ने कि मैं तुझे कुछ दे के जाऊंगा भाई, और ऐसा दे के जाऊंगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इतना अमूल्य होगा कि तू कल्पना भी नहीं कर सकता। सेठ जी ने कहा ऐसी क्या चीज़ है साहब जो पैसे से बढ़ करके? बोले तू घर जा और छोटी सी सुई लेके आ, घर जा छोटी सी सुई ले आ, छोटी वाली लाना। ठीक है जी। तो जो छोटी वाली, बड़ी वाली, छोटी वाली कई सुई होती है ना सिलाई में जो लगती हैं, छोटी सुई लेके आ गया। ये मत समझना बाबा भाग गया होगा, भागा नहीं, सुई मंगा ली। तो जब सुई लेने गया तो पत्नी ने पूछा जी क्या हुआ? बोले हुआ या क्या हो, तो सुई मंगावे। कहते ने कुछ बढ़िया चीज़ दे के जाऊँ। श्रीमती ने सोचा कि बुढ़ापे में शायद कुछ बात बनी जाए, कोई जादू की छड़ी घूम जा और हमारा मकान सोने का ही हो जाए, हो सके कोई मुक्ति का तस्तरी में सजी हुई मुक्ति मिल जाए। सुई लेकर के पहुंच गए साहब सज्जन महात्मा जी के पास। उन्होंने अपने मंत्र जपा, कुछ किया या ना किया राम जाने। उस सुई को अभिमंत्रित करके लौटाते हुए बोले भाई भगत जब मैं क्या दूं तुझको, जब तू यमराज के पास जाए ना तो ये सुई यमराज को दिखा देना ले जा करके, उससे मेरा परिचय है। मैंने जीवन में कुछ नहीं कमाया, पर ये बात मेरी मान ले, ये जो सुई है ना छोटी वाली, इस सुई को तू यमराज को दिखा देना, बस तू जैसे यमराज को सुई ले जाके दिखा देगा वैसे ही यमराज तुझको स्वर्ग का राजा बना देगा। अब 8-10 दिन का किराया मिलता तो मिलता 1000-2000 रुपया, भोजन का मिलता तो 1000-2000 रुपया, पर ये तो भाई गजब हो गया। ये तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक साम्राज्य राजा बनूंगा वहाँ का। इतना कह करके महात्मा जी ने अपना दंड कमंडल उठाया और चल पड़े। अच्छा भाई राम राम।
उसने कहा महाराज आप जा रहे हो तो प्रसाद लेके जाना। मैंने बहुत खा लिया तेरा भाई, इतना ही नहीं पच रहा, अब मैंने माफ़ कर, मैं चल दिया बाबा जी। तो इस खुशी में, प्रसन्नता में वो जो सज्जन थे जल्दी से तीव्रता से चल करके अपनी पत्नी के पास पहुँचे। उसने छुटते ही पूछा क्या हुआ, किराया लाए कि नहीं, बड़े मगन दिखाई दे रहे हो। महात्मा ने कुछ दिया, इकट्ठा रखा होगा उसके पास में। लोग आजकल यही समझते हैं पैसा इन महात्माओं पे बहुत है, नेताओं पर महात्माओं पे पैसा बताया जावे। और महात्मा चक्कर क्या है, महात्माओं के पास किसी की दी हुई गाड़ी होती है, गाड़ी मौज ले लेते हैं थोड़े बहुत दिन, खाने पीने के किसी ने दिए हुए बर्तन उनमें खा लेते हैं, बढ़िया खा लेते हैं। लोग समझते हैं बढ़िया मजे से खा रहा है, बड़ी गाड़ी में चल रहा है, इसमें माल है बहुत, उसे ये पता नहीं ये स्टैंडर्ड है। किसी को हाथ में मांगना पड़ता है, किसी को कटोरा में मांगना पड़ता है, किसी को झोली में मांगना पड़ता है, और किसी को बिना मांगे मिल जाता है। मामला सारा है ऐसा ही, इतना ही समझ लेना, बाकी मैंने सारी बात कह दी। है समाज का ही धन है वो, चाहे ऐसे करके मांग लो चाहे ऐसे करके मांग लो, है टोटल उन्हीं का। इसलिए लोगों को भ्रम होता है कि अरे भाई पक्का बहुत माल है, इसके पास बहुत पैसा है। और जो ये सोचे बैठा है वो अपने दिल पे हाथ रख करके अपने मन से पूछ ले कि मैं कितना देख के आया था। जो ये सोचे बैठा है महात्मा के पास गणा, ये तो दिया तो किसी ने होगा ही ना, उसकी तो कोई फैक्ट्री है नहीं। और जब किसी ने दिया होगा तो देने वालों में मेरा भी नंबर है कि ना, मैं भी कुछ किसी को दे के आया कि नहीं दे के आया। तो मुझे विश्वास है जिस व्यक्ति के मन में शंका आती होगी ना महात्माओं पे बहुत माल है, उसने अपने जीवन में कभी एक पाई महात्मा पर खर्च नहीं की होगी। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत जोर की बात कह रहा हूँ भाई। और यदि महात्मा के पास में कुछ भी है, खड़ाओं से लेकर के सर के मुकुट तक, वो माला भी किसी की दी हुई है जिससे वो जप रहा है, वो कपड़े भी किसी समाज के भद्र व्यक्ति के दिए हैं जिनको पहन करके बैठा है, वो चाहे साधारण खद्दर हो और चाहे सिल्क हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो कान में कुंडल, गले में माला, हाथों में कंकण, अंगूठियां, जो भी कुछ है उसके पास, गाड़ी घोड़ा, जो आश्रम है तो समाज का ही सारा। पर मैंने सारी बात इसमें कह दी। तो लोग ये समझते हैं कि महात्मा बहुत पैसा है। जो ये समझता है वो अपने हाथ रख ले छाती पर, सोचे रे मैंने आज तक किसी महात्मा को कुछ दिया, तो मेरा विश्वास है जो ये सोच रहा होगा उसने कुछ ना दिया। और जो सब करता है वो तो आनंदित होकर के, आह्लादित होकर के करता है, उसे फुर्सत ही नहीं शंका करने की। असु ये हुआ। तो वो जो भद्र व्यक्ति सज्जन किराया लेने गए थे, उन्होंने कहा अरे भद्रे, अरे भाग्यवान, तुझको पता भी है महात्मा पहुंचे हुए निकले। और इतना पहुंचा हुआ महात्मा निकला, हम तो समझ ही नहीं पाए, ठगे गए। क्या हुआ? अरे बोले यहाँ तक नहीं, उसकी तो पहुंच यमराज के यहाँ तक है। उसने कहा ये सुई दी है, और बोले जब तुम वहां पहुंचो तो ये सुई दिखा देना, और जैसे तुम वहां सुई दिखा दोगे तो उसको स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा। भाई हम तो धोखे में रह गए। उससे बेटा ले सकते थे, उससे ये ले सकते, कुछ कर लेते। वो थोड़ी समझदार ज्यादा थी, ये थोड़ा भोला ज्यादा था। इसने अपना माथा पीट लिया। उसने तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? तुम पागल हो क्या? अरे तुमको ठग गया बाबा। बोले वो कैसे? अरे बोले कहीं यमराज के यहाँ पर सुई जा सकती है क्या? यहाँ से मर के जाओगे, सुई ले जा सकते हो क्या? उसने कहा अरे बात तो ठीक कह रही है भाई, ये तो महात्मा तो धोखा दे गया भाई, ठगे गए, ये तो गड़बड़ हो गया। इसने कहा जाओ जल्दी पकड़ो, भी कहीं नहीं गया होगा। महात्मा कहीं नहीं गया था, वहीं वहीं घूम रहे थे। थोड़ी देर भाग के कहाँ जाते? वो इस चक्कर में थे, लौट के आए तो फिर बात हो बैठ करके। भाई महात्मा लेके भागे तो भागे कहाँ? रोटी तो फिर भी समाज से ही मांगनी है, इससे भाग के कहाँ जाएगा? उतनी देर में जैसे अपने घर से थोड़ी दूर उधर उधर टहलते हुए देखा, तुरंत पकड़ लिया। तुझे पुलिस में ले जाऊंगा, तूने मेरे साथ धोखा किया है, तूने मेरे साथ ये गद्दारी कर दी, बेईमान है तू। ये बता बाबा, ये सुई जा सकती है क्या? ये सुई ऊपर जा सकती है क्या? महात्मा जी ने कहा बैठ जा भगत, अब बता क्या कहना चाहता है, शांति से बैठ। बोले आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपने झूठ बोला कि सुई वहाँ दिखा देना। तो भाई दिखाने की बात नहीं, मैं सिखाने के लिए कह रहा था कुछ। मेरा उद्देश्य सुई दिखाना नहीं था, ना मेरा यमराज से कोई परिचय। मैं तो तुझको ये बताना चाहता था, बूढ़ा तू हो गया,
भजन तेने किया नहीं, पूरी जिंदगी ये करते करते, और अभी भी तुझको लालसा है कि तू महात्मा से भी धन कमा लेगा। बड़ी बात। सोच तू कल्पना करके सुई वहां तक ले नहीं जा सकता, तो ये मकान, ये मठ, ये मंदिर, ये पैसा ये ले जाएगा। तेने किसी निर्धन महात्मा को जो पैसा नहीं छूता है, उस महात्मा को भोजन करा दिया और अपने यहाँ रख लिया, तो उससे भी तो कमाना चाहता है। अब के बार तो वो जो सज्जन थे, इतना भाव का उदय हुआ कि फट आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, ये बात आज तक मैं समझ ही नहीं पाया। सैकड़ों बार मैंने लोगों से कहा होगा ये संसार मिथ्या है, यहाँ से खाली हाथ जाना, यहाँ से नंगे जाना, यहाँ से अकेले जाना है, सुनाता था, पर अपने आप को कभी सुनाई नहीं देता था, दूसरों को सुनाता था मैं। आपने मेरी आंखें खोल दी। महात्मा ने कहा खुल ही रहे, बंद मत कर लेना, क्योंकि आंखें खुलती थोड़ी देर को, फिर बाद में बंद हो जाती है आदमी की। अधिष्ठान के बिना इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान और चेतना की अभिव्यक्ति का आश्रय शरीर है। इस शरीर के बिना कोई कर्म संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए नंबर 1 अधिष्ठान बताया। अच्छा, कहा इस शरीर के द्वारा काम नहीं होगा, तो शरीर में यदि कोई चेतना नहीं रहेगी, जिसे जीवात्मा कहते हैं, वो नहीं रहेगा तो काम हो जाएगा क्या? बोले चित जड़ ग्रंथि से संपन्न जो अहंकार है, जो भोक्ता जीवात्मा है, उसके बिना ये शरीर कोई काम कर सकता है? बोले नहीं कर सकता, वो भी चाहिए। इसका मतलब शरीर भी चाहिए और शरीर में चेतना भी चाहिए, 2 हो गए। तीसरा क्या है? बोले ठीक है साहब, शरीर तो है और आदमी की सांस भी चल रही है, पर आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, हाथ काम नहीं करते हैं, चल वो सकता नहीं है, गूंगा ऊपर से है, बहरा भी है, नाक काम नहीं। अब क्या करेगा ऐसा आदमी जिसके पैर ना हो, हाथ ना हो, आँख ना हो, कान ना हो, जीभ ना हो? ऐसा आदमी क्या करेगा साहब? उसे तो बस ये कह सको है जिंदा है। ऐसा तो कोई आदमी हो तो घर के लोग कहें भगवान करे उठा ले, जितनी जल्दी उठाए उतना अच्छा है। कह रहे भाई, जब तक ये नहीं होंगे, हाथ, पैर, कान, आँख, नाक, तब तक भी कोई काम संपन्न नहीं हो सकता। शरीर चाहिए, शरीर भी चेतन चाहिए, उस पर भी सारी इंद्रियां चाहिए, तो कार्य संपादन के लिए अधिष्ठान चाहिए, कर्ता चाहिए और करण भी चाहिए। विविधाश्च पृथक चेष्टा, भैया अनेक प्रकार की प्राण, अपान आदि के द्वारा संपन्न होने वाली जो चेष्टाएं हैं वो भी होनी चाहिए। प्राण अपान ठीक नहीं चलेगा तो भी बात नहीं बनेगी। जीवित हो, इंद्रियां हो, पर प्राण अपान की स्थिति ठीक ना हो तो भी बात नहीं बनेगी। और 5वीं बताते हैं दैवम। दैवम माने, जैसे दैवम का मतलब एक अर्थ है सामान्य भाग्य, ये भी चाहिए। दूसरा दैवम का विशिष्ट अर्थ है इंद्रियां हों पर इंद्रियों के देवता अनुकूल ना हो। सूर्य ना हो तो आंख देख ही नहीं सकती, अश्विनी कुमार ना हो तो नाक सूंघ ही नहीं सकती। इस प्रकार समग्र इंद्रियों के साथ इंद्रियों के देवता का होना भी कार्य के संपादन में आवश्यक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज्ञा। अच्छा भैया, ठीक। तो भाष्यकार कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज, अधिष्ठान माने इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान, चेतना की अभिव्यक्ति का आश्रय जो है, उस अभिव्यक्ति के आश्रय को अधिष्ठान कहते हैं। माने शरीर, कार्य संपादन के लिए शरीर चाहिए। और दूसरा कर्ता माने उपाधि लक्षणों भोक्ता। ये जो कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की उपाधि से, बुद्धि की उपाधि से बुद्धि विशिष्ट चिदाभासः प्रमाता, बुद्धि से विशिष्ट जो चिदाभास है उसी को प्रमाता कहते हैं। उसी में कर्तृत्व का भाव आता है। जो बुद्धि धर्मान आत्मनि पश्यन उपहित उपाधि प्रधानो भोक्ता, बुद्धि के धर्मों को आत्मा में देखता हुआ उससे उपहित उपाधि वाला जो प्रधान भोक्ता है उसकी बात कर रहे हैं। माने वो भी चाहिए किसी काम, किसी कार्य के संपादन के लिए। और करण क्या है? करण माने साधन। जैसे कान भी सुनने का साधन है,
हम साइकिल से चलते हैं तो चलने का साधन क्या? साइकिल। पैरों से चलते हैं तो चलने का साधन क्या? पैर। कार से चलते हैं तो चलने का साधन क्या? बोले कार। साधन माने सुनने का साधन है कान, देखने का साधन है आँख, बोलने का साधन है जीभ, सूंघने का साधन है नाक। ये साधन भी कर्णंच श्रोत्रादिकं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और मन और बुद्धि, ये 12 साधन भी होने चाहिए। विविधाश्च पृथक चेष्टा माने वायवीयाः, जो वायु संबंधी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इत्यादि जो चेष्टाएं हैं, इनकी श्वास प्रश्वास चलने की जो प्रक्रिया, ये भी होनी चाहिए। और दैवम माने दैव कहते हैं एतेषु चतुर्षु, इन चारों में प्राण, इनमें 4 माने अधिष्ठान, कर्ता, करण और पृथक चेष्टाओं में जो 5वें नंबर का है पूर्ण करने वाला आदित्यादि इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता भी चाहिए। तब जाके ये कार्य का संपादन होगा। अग्रिम श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। भगवान कहते हैं भाई ये 5 ही उसके हेतु हैं जो पीछे वाले बताए हैं। चाहे तुम अच्छा काम करो और चाहे बुरा काम करो। बोलना तो जीभ से, ये झूठ बोलो या सच बोलो, बोलेगी तो जीभ ही। अच्छा देखो या बुरा, देखने का काम तो आंख ही करेगी। सूरज कभी किसी को डंडा लेकर के नहीं मारता कि तू मेरे उजाले में बुरा काम क्यों कर रहा है, और न किसी की पीठ थपथपाने आता कि मेरे उजाले का तू फायदा उठा रहा है, लाभ कर रहा है। सूर्य कभी भी आपको न प्रताड़ित करता है न पुरस्कृत करता है। आप उसके उजाले का सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। आपकी इंद्रियां आपका हाथ नहीं पकड़ेंगी आंखों से, चाहे तुम संतों का दर्शन करो, भगवत दर्शन करो, या इन आंखों का दुरुपयोग करके किसी को दूषित दृष्टि से देखो। जीभ कभी भी तुमको मना नहीं करेगी, गाली दे चाहे कुछ भी कर। हारमोनियम है, इस पर भजन की लय निकाल और चाहे श्रृंगार के गाने गा ले, ये कभी ना करने वाले नहीं हैं। आपको भगवान ने लैपटॉप की सुविधा दी है या मोबाइल की सुविधा दी है, उसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, कोई हाथ रोकने वाला नहीं है। वो तो बाद की बात है। खेत आपको मिला है, उसमें अच्छा बीज बो चाहे बुरा बीज बो, फसल जब आएगी तब पता चलेगा क्या किया है तुमने। खेत तो मना नहीं करेगा, रे तू भला आदमी है, गंदा बीज मत डाल। इसलिए चाहे अच्छा करो। न्याय्यम माने शास्त्र सम्मतम और तद विपरीतम माने अशास्त्रीयम। धर्मयुक्त आचरण करो चाहे अधर्मयुक्त, तुमको कोई टोकने वाला नहीं है। तुम्हारे पास में समय है माने श्वास है, तुम्हारे पास में सामर्थ्य है माने इंद्रियां ठीक हैं, और तुम्हारे पास में उन शरीर है, मन और बुद्धि भी दी है। आप चाहो तो इन इंद्रियों का सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। इसलिए कहीं दूसरा कोई हमारा मित्र शत्रु नहीं है। हमारा बिगड़ा हुआ मन हमारा शत्रु है, और हमारा अनुशासित भगवान के भजन में लगा हुआ मन हमारा मित्र है। अपनी जीव का सदुपयोग करो या दुरुपयोग आपके हाथ है। शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं इस मनुष्य के द्वारा, उन कर्मों में अच्छे या बुरे जो भी कर्म हों उनके कारण 5 ही होंगे। वो कौन कौन से? अधिष्ठान, कर्ता, करण और विविध चेष्टाएं और दैव। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं भाई चाहे शरीर के द्वारा कर्म करो, चाहे वाणी के द्वारा करो, चाहे मन के द्वारा करो, पर कारण ये 5 होंगे।
इस विषय पर विस्तार से चर्चा कल होगी। वृंदावन विहारी लाल की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय